हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द एपिसोड नंबर 4 ऑफ विजडम ऑन व्हील्स। और इस एपिसोड में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो मिस्टेक लोग जाने अनजाने में करते आए हैं और करते रहते हैं और करते रहेंगे। पर जब तक आप जानोगे नहीं कि ये मिस्टेक आप कर रहे हो, तब तक आप अपनी लाइफ में वो प्रोग्रेस नहीं ला पाओगे जो आप चाहते हो। और ये भी आपको नहीं पता होगा शायद कि आप जो चाहते हो, प्रोग्रेस जो आप लाना चाहते हो, वो रियली ये मिस्टेक के कारण आ रहा है या फिर आप खुद चाहते हो। तो दोस्तों ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए एक नया रास्ता मिले। तो अगर आप एक स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, वर्किंग प्रोफेशनल है, आपको लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है, आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, पैसे कमाना चाहते हो, नाम बनाना चाहते हो, तो मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे कंटेंट शेयर करता हूं जो आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने में मदद करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर हरित भट्ट। आई एम अ फुल टाइम वेटनरियन and a coach who is helping professionals to speak with influence and turn their knowledge into digital assets. Okay? तो दोस्तों मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या कुछ फेसबुक आप स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक से एक फोटो आती है आपके दोस्त की, और वो ऐसी जगह घूम रहा है, ब्यूटीफुल फोटोज है, ब्यूटीफुल सीनरी है, और आपके मन में ख्याल आता है, यार मैं कब यहाँ पे घूमने जाऊँगा यार। और सीधा जैसे ही ख्याल आता है ना, आपको अपने बैंक बैलेंस दिखता है कि नहीं यार ये बजट के बाहर होगा राइट। फिर दूसरा एग्जांपल कि अचानक से फोटो आती है आपके दोस्त की या आपके किसी भी इंसान की, वो उसने नई गाड़ी खरीदी है जो आप खरीदना चाहते हो। काफ़ी समय से आपने सोच रखा है कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, पर अगेन योर बैलेंस इज़ नॉट अलाउिंग यू टू बाय दिस कार, एंड आप अपने आप से बोलते हो कि मैं उसके जैसी कार कब खरीदूंगा। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप स्क्रॉल करते करते या फिर आप किसी इंसान से मिले हो और उसकी फिटनेस देख के आप इम्प्रेस हो गए हो, और आप बोलते हो यार काश मेरी उसकी जैसी बॉडी हो जाए ना, मैं स्लिम ट्रिम हो जाऊं या हो जाऊं तो मेरी लाइफ बन जाए, मुझे मज़ा आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आपको पता है कि आप अनकॉन्शियसली एक मिस्टेक कर रहे हो? कौन सी, बताता हूँ। आप खुद की तुलना किसी और की जिंदगी के साथ या किसी और के साथ करते हो, और आप बोलोगे अरे नहीं हरित, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं, मैं थोड़ी तुलना कर रहा हूं। ओके, यू आर राइट, आप तुलना नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बात कर रहे हो। पर मैं समझाता हूं, जब आपके माइंड में ऐसा ख्याल आता है कि आप कब मेरी बॉडी उसके जैसी हो जाए, कब मेरे पास उसके जैसी कार आ जाए या कब वो जहां घूमने जा रहा है मैं वहां घूमने जाऊं, तब आप सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, अनजाने में खुद की तुलना दूसरों से कर रहे हैं। और ये मैं आपको अभी यहाँ लेक्चर दे रहा हूं, पर मैं भी ये करता हूं, ठीक है। क्यों करते हैं हम, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि जब ऐसा ख्याल आता है कि जो मैंने एग्जांपल दिए, तो ये आप खुद की तुलना दूसरों से कर रहे हैं। और ये जान लीजिए कि अगर आप ये कर रहे हैं ना, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। मोस्टली क्या होता है, जैसे ही आप ऐसे कुछ जानते हो ना, तो आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हो, आप गिल्ट में चले जाते हो और खुद को बुरा मानने लगते हो। ऐसा करने की बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, नहीं तो आप दूसरी गलती करेंगे, ठीक है। तो जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैं छोटा था ना, तो अक्सर बातों में पेरेंट्स के द्वारा या दूसरों के द्वारा कहा जाता था कि तू कितना नॉटी है, कितना तूफानी है ना, तारी बहन जो एकदम शांत है, राइट। ऐसा होता है, पेरेंट्स अक्सर कंपैरिजन होती है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। फिर स्कूल में वो कितना होशियार है और तू कितना डफोड़ है राइट। तो ये होता था। फिर और जगह जैसे बड़े होते जाते हो, बच्चे से आप स्कूल, पहले छोटे स्कूल में थे, फिर कॉलेज में आते हो, फिर भी आपकी कंपैरिजन होती रहती है दूसरों के साथ, भाई इसके मार्क्स इतने आए, तेरे मार्क्स क्यों इतने कम आए। तो ये जो कंपैरिजन का ट्रैप है ना, हमारे बचपन से शुरू होता है, और जितनी बार हमारे माइंड में ये फीड किया गया होता है, उतना ही ये बिलीफ हमारे माइंड में स्ट्रांग होती जाती है, और हम धीरे धीरे अनकॉन्शियसली अपनी खुद की कंपैरिजन दूसरों से करते हैं। तो ये रीजन है कि अगर आप अपनी तुलना दूसरों की लाइफ से कर रहे हो, दूसरों की जिंदगी से कर रहे हो, तो आपका माइंड में फीडिंग ऐसा किया गया है पेरेंट्स के द्वारा, दूसरों के द्वारा, जो भी रिलेटिव्स है उसके द्वारा, टीचर्स के द्वारा।
तो उन्होंने जो फीड किया है जानबूझ के नहीं किया है, पर हमारा माइंड ऐसे वायर होता है कि ये नेगेटिव चीज़ें जो है ना वो जल्दी कैच कर लेता है। सोचो, अगर कहीं भी मैदान है, वहाँ पे बारिश गिरती है तो घास उगने में देरी नहीं लगती। घास उगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पर एक गुलाब का पौधा उगाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ये नेगेटिव बिलीफ्स है ना, वो घास जैसी है, वो बिना मांगे उग जाती है। तो आपको करना क्या है मैं अभी आगे बताता हूँ। तो नंबर 1, जब भी आपको ऐसा ख्याल आता है तो आप अपने आप से पूछिए कि आप ये जो सोच आ रही है वो खुद की तुलना दूसरों के कारण करने से आ रही है, या फिर मेरी चाह है इसलिए मुझे ये ख्याल आ रहा है कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, राइट। तो ये सबसे पहले आपको करना है। सेकंड, आपको खुद की तुलना दूसरों से करनी नहीं है, खुद से करनी है। आप कल से बेहतर कैसे हो सकते हो? कल जो आपकी फिटनेस थी उससे आज 0.5% भी बेहतर हुई कि नहीं हुई? कल जो आप पढ़ाई कर, कल जो आपका नॉलेज था, कल जो आपकी स्किल्स थी, उससे आज कितनी बेहतर आप कर पाए हो? तो अक्सर खुद की तुलना खुद के साथ करने से क्या होता है पता है, कि आप खुद के साथ ही रेस लगा रहे हो। वो पार्ट में क्या, जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हो ना, तब क्या होता है कि आप रेस में लग जाते हो। नहीं यार, उसके पास है तो मुझे भी पाना है, तो मैं मेहनत करो, दौड़ो दौड़ो, काम करो, ये जानो, ये करो, यहाँ से पैसे कमाओ, वहां से जुटाओ। इस रेस में लग जाते हो और इस रेस में दौड़ते दौड़ते आप खुद के बारे में भूल जाते हो। तो खुद की तुलना खुद से करने से रेस खुद के साथ होती है, दूसरों के साथ नहीं होती है। तीसरा, अक्सर प्रोग्रेस को चुनो परफेक्शन के सामने। आप भले ही मिस्टेक करो, बट प्रोग्रेस कर रहे हो ना, वो सोचो कि आपने मिस्टेक किया तो उसमें से क्या नया सीखा। अगर आपने मिस्टेक नहीं की होती तो नया सीखने को नहीं मिलता है। तो हमेशा परफेक्शन, मैं परफेक्ट हो जाऊं बाद में ये काम करूंगा, ऐसा अगर आप सोचते हो तो ऐसा मत सोचो। सोचो कि मैं कैसे प्रोग्रेस कर सकता हूं। चौथा, आपको देखना है कि अपने आप को अलाउ करना है मिस्टेक करने के लिए। जनरली क्या होता है कि हम मिस्टेक करने से इतने डरते हैं कि ये कहीं ये गलती ना हो जाए, कहीं वो गलती ना हो जाए, कहीं मैं बोल दूंगा तो दूसरों को बुरा ना लग जाए। तो ये सब माइंड में ख्याल हो जाते हैं, तो हम अपने आप को मिस्टेक करने ही नहीं देते। और मिस्टेक करने नहीं देंगे तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे? क्योंकि मिस्टेक नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गलती हुई कहाँ पे। तो अपने आप को मिस्टेक करने देना है। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को फेल होने देना है। फेल होना कुछ बुरी बात नहीं। ऐसा कहा जाता है कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। किसी भी सक्सेसफुल इंसान से आप पूछेंगे ना तो कि आप फेल हुए हो लाइफ में, तो बोलेंगे जितनी बार सफल हुआ हूं ना, उससे कई गुना बार मैं फेल हुआ हूं। और ऐसे मैंने सफल इंसान से ये सब सुना है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैं भी बात कर रहा हूँ कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं कई सारे वीडियो रिकॉर्डिंग में फेल हुआ हूँ, तब जाके मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ अपनी लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में, और जो भी मैंने सीखा है उसके बारे में। तो ये 5 चीज़ें आप करना शुरू कर दीजिए, जिससे आप अपनी खुद की रेस में लग जाएंगे और आपको क्या भविष्य चाहिए खुद के लिए वो आप पहचानने लगेंगे। ठीक है, और इसको अचीव करने के लिए बोनस टिप मैं देता हूँ आपको कि खुद से कनेक्शन बनाइए। सुबह उठ के 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपको ठीक लगे, बैठ जाइए और सिर्फ अपने जो माइंड में जो सोच आ रहे हैं ना, जो ख्याल आ रहे हैं, उससे कनेक्शन लाइए कि वो जो ख्याल आ रहा है, क्या क्या ख्याल आ रहा है, कौन कौन से ख्याल आ रहा है। हो सकते हैं तो आप पेन आउट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो पेन और बुक लेके लिखना शुरू कर दीजिए। मैं अक्सर ये करता हूँ कि मेरे कुछ भी ब्यूटीफुल मुझे आइडियाज आते हैं ना, तो मैं पेन लेके बैठ जाता हूँ वहाँ पे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हो तो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक बताई गई है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पे आपको अवसर मिले नई नई अपडेट्स का। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, and I will see you in the other video.